नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज को दो भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं, एक लिटरेचर और दूसरा ग्रामर। तो आज मैं बात करने वाला हूं ग्रामर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिटरेचर के बारे में बात किया था, आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर, इसका दो डिफिनीशन मैंने यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक डिफिनीशन के रूप में मैंने लिखा है, इंग्लिश ग्रामर इज़ द साइंस। इंग्लिश ग्रामर क्या है? एक विज्ञान है। ऑफ राइट यूज ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के सही उपयोग को ही हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर इज़ द साइंस ऑफ राइट यूज ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा का सही उपयोग ही ग्रामर कहलाता है। फिर एक और है डिफिनीशन है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग करेक्टली। एक कला जो हमें सिखाता है बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए करेक्टली, शुद्ध। अब चूंकि इंग्लिश ग्रामर की बात कह रहा है तो यहाँ पर इन इंग्लिश आप दे सकते हैं, इन इंग्लिश इज़ कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। यानी कि एक कला जो हमें सिखाता है शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना, वह इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन आप सही ढंग से सीख गए होंगे। यह इंग्लिश ग्रामर को मैंने एक साइंस के रूप में भी बताया है और एक आर्ट के रूप में भी बताया है। अब यहाँ पर है कि इंग्लिश ग्रामर को अध्ययन के दृष्टिकोण से 5 भाग में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। पहला का नाम है ऑर्थोग्राफी, यानी वर्ण विचार, इटीमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार, पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, और अंत में है प्रोसोडी, जिसको हम लोग छंद विचार कहते हैं। अब ऑर्थोग्राफी है। ऑर्थोग्राफी को हम लोग देखें कि आखिर ऑर्थोग्राफी है क्या, वर्ण विचार है क्या। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का वह भाग विच डिस्क्राइब्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है लेटर्स, यानी वर्ण के बारे में, काइंड्स ऑफ लेटर, वर्ण के प्रकार के बारे में, फॉर्म ऑफ लेटर, लेटर के रूप के बारे में, प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, लेटर के उच्चारण के बारे में, एंड देयर यूजेस, और उसके उपयोग के बारे में, इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अर्थात एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का वह भाग जो हमें बतलाता है लेटर के बारे में, लेटर के प्रकार के बारे में, लेटर के रूप के बारे में, लेटर के उच्चारण के बारे में और लेटर के उपयोग के बारे में, वह ऑर्थोग्राफी कहलाता है। ठीक है। अब इसमें ऑर्थोग्राफी का डिफरेंस जानने के बाद हम लोग जानेंगे आखिर लेटर किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं एकदम प्रारंभिक, एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए प्रत्येक दिन आप वीडियो को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि यदि आप ये 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का वीडियो यदि प्रत्येक दिन आप देख लेंगे तो धीरे धीरे आपको ग्रामर के प्रति एक अच्छी समझ हो जाएगी और धीरे धीरे आप में डेफिनेस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि प्रत्येक दिन ये वीडियो को देखते रहिए और अपना अंग्रेजी को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अब है लेटर। लेटर किसे कहते हैं? लेटर का सामान्य अर्थ में जब क्लास में कहा जाता है तो लेटर माने पत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पर लेटर का मतलब होता है वर्ण। आखिर वर्ण क्या है? तो कह रहा यहाँ पर मैंने लिखा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर, ग्रामर की सबसे छोटी इकाई, या आप कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर दोनों चीज़ मैंने लिखा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर या लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। ग्रामर की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा है। वैसे लेटर के और भी बहुत सारे डिफिनेशन अलग अलग किताब में मिलता है, लेकिन यह जो डिफिनेशन है वो सबसे ईजी है, इसलिए मैंने इसी को दिया है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर या लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। ठीक है। अर्थात लेटर हम उसे कहते हैं जो ग्रामर की सबसे छोटी इकाई होती है या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू साउंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर। साउंड के अनुसार लेटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट और तीसरा है सेमी वॉवेल। अब इन तीनों को हम लोग इन डिटेल से अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।